नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर दिन भर चली बहस। राहुल गांधी ने लगाए भारत माता की हत्या के आरोप। गुजरात में उत्साह से मनाया गया आदिवासी दिवस। कृषि मंत्री ने चरणामृत समझकर पी ली शराब। और वडोदरा की विश्वामित्री नदी में बिल्डर सालों से डालते हैं डेब्रिस, पर बिल्डरों पर कॉरपोरेशन की रहम नजर। केंद्र सरकार पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज लोकसभा में बोलते हुए जमकर बरसे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारत माता का हत्यारा तक कह डाला। संसद के मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस राहुल गांधी की स्पीच के साथ हुई। राहुल ने अपने 35 मिनट के भाषण में भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर पर बात की। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि हमारे प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैं रिलीफ कैंप गया, महिलाओं और बच्चों से बात की। प्रधानमंत्री जी ने आज तक ये नहीं किया। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। वहीं राहुल गांधी के भाषण के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली कि राहुल भारत माता की हत्या की बात करते हैं और कांग्रेस ताली बजाती है। ये इस बात का संकेत है कि मन में गद्दारी किसके हैं। मैं आज हिंदुस्तान होने के नाते ये कहती हूँ कि मणिपुर खंडित विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। वहीं राहुल गांधी को लेकर लोकसभा में एक नया विवाद भी सामने आया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर महिला सांसदों के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से भी की है। देश भर में आज विश्व आदिवासी दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में भी आदिवासी समाज द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। आज देश दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर आदिवासी संस्कृति को जीवंत रखने के भागरूप देश भर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। गुजरात के सभी जिलों में भी आदिवासी समाज द्वारा भव्य रैली के आयोजन किए गए हैं। वडोदरा में भी बूढ़ा सर्कल से सोमा तालाब तक बाइक रैली का आयोजन
आदिवासी समाज के लोगों द्वारा किया गया, जिसमें आदिवासी नृत्य की झलक देखने मिली। आदिवासी तीर कमान और आदिवासी परिधानों में सज्ज होकर आदिवासी संस्कृति का जतन करने के आशय के साथ बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग इस रैली में जुड़े। भारत ही नहीं, दुनिया के सभी हिस्सों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, रीत रिवाज वगैरह आम लोगों से अलग है। समाज की मुख्य धारा से कटे होने के कारण ये पिछड़े हुए हैं। इस कारण भारत समेत तमाम देशों में इनके उत्थान के लिए, इन्हें बढ़ावा देने और इनके अधिकारों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार सन 1994 को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी वर्ष घोषित किया था। इसके बाद से हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आज वडोदरा शहर में आयोजित रैली में वसावा, तड़वी, राठवा, भील और समूचे आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। जल, जंगल और जमीन की पूजा करने वाले आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को आज भी कायम रखा है। इस मौके पर आदिवासी एक समान, जय जौहर, जय बिरसा मुंडा और जय भीम के नारों के साथ माहौल गूंज उठा। આજે અમારે 9મી ઓગસ્ટના દિવસે આદિવાસી દિન તરીકે અમે તહેવાર ઉજવીએ છીએ। આજે બધા સંગઠન ભેગા થઈને અમે આ તહેવાર ઉજવીએ છીએ, રેલી કાઢીએ છીએ। બિરસા મુંડા અને ડૉક્ટર આંબેડકરની અમે પૂજા કરીએ છીએ। રાની કાજલ માતા અમારા માતા છે, એની પણ અમે પૂજા કરીએ છીએ। ખાસ કરીને આજે રેલી કાઢવામાં આવી છે આદિવાસી દિવસ તરીકે। આદિવાસીના દિવસ નિમિત્તે મેં એટલું જ મેસેજ કહેવા માગું છું કે અમારે એક જે છોકરા છોકરીઓનું છે એ અમારે કોઈ મતભેદ રાખવામાં નથી આવતું। અમારે દરેક આદિવાસી જિલ્લામાં જુઓ તો છોકરો અને છોકરી અમારે એક સમાન રાખવામાં આવે છે। બીજો એ છે, અને બીજું અમારો આદિવાસી જે સમાજ છે એ પ્રકૃતિને હંમેશા જતન કરે છે। જે તમે કોરોનામાં એક્ઝામ્પલ તરીકે જોયું કે જ્યારે પ્રકૃતિ પર કંઈ પણ થાય છે તો મોટા અનનેચરલી રોગો એટેક કરે છે, જેથી કરીને પ્રકૃતિ જતન કરવું એ મેસેજ મેં દરેક જનતાને આપીશ। અને જેથી કરીને પ્લાસ્ટિકનો બનતો જેટલો પણ ઉપયોગ ના કરે તો સારું છે, જેથી કરીને આવનારી જે પેઢી છે એ સારી અને સ્વચ્છ રહી શકે। देश विदेश में बसा हुआ आदिवासी समुदाय कुछ अलग है। पिछड़ा हुआ होने की वजह से आदिवासी समाज के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं भी सरकार द्वारा बनाई जा रही है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर छुट्टी के ऐलान करने की मांग भी आदिवासी समाज द्वारा इस मौके पर की जा रही है। वडोदरा शहर में बैनर पोस्टर के साथ आदिवासी समाज के लोगों ने बाइक रैली के जरिए इस खास दिवस को मनाया। જે રીતે આપ જાણો છો સૌ કે હાલમાં અત્યારે પણ યુનાઇટેડ નેશનમાં એક વસ્તુનું ડિસ્કશન થયેલું કે હવે ગ્લોબલાઇઝેશનના લીધે પૃથ્વીનું તાપમાન વધી રહ્યું છે, બરાબર છે। જે રીતે પૃથ્વીનું તાપમાન વધી રહ્યું છે એ રીતે આવનારા અમુક વર્ષો પછી માનવને રહેવા માટે આ ધરતી આપણને સુટેબલ નહીં થાય। તો એની માટે શું કરવું? તો એની માટે પછી એમને જ્યારે સ્ટડી કર્યું ત્યારે એમને ખાસ કરીને જે આદિવાસી જે જાતિ છે, આદિવાસી સમુદાય છે, જે જંગલોમાં રહે છે, એમને એ લોકોને અધ્યયન કર્યું કે એ લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ કેવી છે ને એ લોકોની આજુબાજુનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર શું છે। તો એમને જ્યારે પણ સ્ટડી કર્યું ને ત્યારે એમને રિયલાઇઝ થયું કે જે આ જે સમુદાય રહ્યો છે ને એ સમુદાય બહુ પ્રકૃતિમાં રહે છે। આજની રેલીનું જે મુખ્ય આશય એ છે કે આજની રેલી જે બેઝિકલી જે આનું તમે ઇતિહાસ જોવા જશો ને તો 9 ઓગસ્ટ 1982ના દિવસે આ લોકોએ ફર્સ્ટ મિટિંગનું ઓર્ગેનાઇઝ કરેલી યુનાઇટેડ નેશને, અને ફાઇનલી એ લોકો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને જ્યારે આજે 9મી ઓગસ્ટ જે આપણે જે સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છીએ એ 1994માં સ્ટાર્ટ થયો છે। ત્યારથી લગાતાર આ ચાલી રહ્યો છે, અને આનો આશા એક જ છે કે ભાઈ લોકો પ્રકૃતિ વિશે સજાગ રહે। આદિવાસી સમુદાય છે જે રીતે લોકો ગામડામાં પણ રહે છે એ રીતે લોકો શહેરોમાં પણ રહી રહ્યા છે, બરાબર છે, કે એમનું જે જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાત પ્રમાણે જે કામ કરી રહ્યા છે। એમને જે વસ્તુની જરૂર છે એ પ્રમાણે પ્રકૃતિ લે છે અને એની સામે પ્રકૃતિને આપે છે અને પ્રકૃતિને જતન કરે છે।
गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल तब हंसी का पात्र बन गए जब आदिवासी परंपरा के तहत धरती को अभिषेक करने के लिए दी हुई देशी शराब उन्होंने चरणामृत समझकर पी ली। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर गुजरात के सभी शहर जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। ऐसा ही एक आयोजन नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा में भी किया गया। आदिवासी दिवस मनाने के भागरूप आयोजित कार्यक्रम में यहां कृषि मंत्री राघवजी पटेल भी शामिल हुए। आदिवासी संस्कृति में धरती माता को देशी शराब चढ़ाने की पुरानी परंपरा है। यहाँ पुजारी द्वारा पारंपरिक रूप से धरती माता को देशी शराब चढ़ाकर अभिषेक किया जा रहा था और उसी दौरान कृषि मंत्री राघवजी पटेल को भी देशी शराब हाथ में दी गई, जिसे वो चरणामृत समझकर पी गए। दरअसल धरती माता को देशी शराब चढ़ानी थी, लेकिन कृषि मंत्री राघवजी पटेल परंपरा से अज्ञात होने की वजह से उन्होंने देशी शराब मुंह में डाल दी, जिसके चलते ये पूरा मामला सुर्खियों का केंद्र बन गया। મને આ પરંપરાઓ વિશે જાજુ જ્ઞાન નથી। અહીંની જે વિધિ હોય, રીત રિવાજો હોય, એનાથી હું અજાણ છું। પહેલી વખત હું અહીંયા આવ્યો છું, એટલે અમારી ત્યાં ચરણામૃત રૂપે અમને આપતા હોય છે હાથમાં, એટલે મેં ચરણામૃત ચાખ્યું, પણ એ હકીકતમાં ધરતીમાં અર્પણ કરવાનું હતું। મારા ખ્યાલ બહારની આ વાત હતી। गुजरात के वडोदरा शहर में विश्वामित्री नदी में कचरा डालने वाले लोगों को तो कॉरपोरेशन दंडित कर रहा है, लेकिन सालों से विश्वामित्री किनारों पर डेब्रिस डंप करने वाले बिल्डरों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। गुजरात के वडोदरा शहर के बीचों बीच से विश्वामित्री नदी बहती है, जो अब नदी कम और किसी गंदे नाले जैसी ज्यादा लगती है। विश्वामित्री नदी में भीमनाथ ब्रिज निकट फेंसिंग लगा देने के बावजूद लोग कचरा डालते हैं, जिन्हें सीसीटीवी कैमरे की सहायता से कॉरपोरेशन दंडित कर रहा है। ऐसे 17 लोगों को आइडेंटिफाई कर हजारों रुपयों का दंड भी किया गया है। लेकिन वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में परशुराम भट्टा निकट दर्शनम रोड पर विश्वामित्री के किनारों पर ही बिल्डरों द्वारा डेब्रिस डालकर अतिक्रमण किया गया है और कहीं न कहीं विश्वामित्री नदी का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की गई है। बिल्डरों द्वारा यहां डेब्रिस डालने का गोरखधंधा आज से नहीं, सालों से चलता आया है, लेकिन कॉरपोरेशन उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। कॉरपोरेशन के साथ मिलीभगत कर बिल्डर धड़ल्ले से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्हें दंडित करने वाला कोई नहीं है। आज ऐसे ही किसी बिल्डर ने यहां डेब्रिस डालने की कोशिश की, जिसे मीडिया ने रंगे हाथ पकड़ा। ऐसे असामाजिक तत्वों पर ठोस कानूनी कार्यवाही की मांग सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने की है। जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसका काटमाल यहाँ डाला गया है। एक बाजू वडोदरा शहर के मेयर साहब और कमिश्नर साहब ने जाहिरात की है कि कोई भी कचरा अगर डाल दे पकड़ा जाएगा तो 1000 रुपया दंड होगा और 2 दिन के अंदर 25 लोग को पकड़ के सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़ के 25,000 जितना दंड वसूल किया है। आज वडोदरा शहर की मीडिया ने एक ट्रक पकड़ा है और ये ट्रक यहाँ डेली 5 ट्रक यहाँ कचरा यानी जो कंस्ट्रक्शन का वेस्ट है डाला जाता है, 5 ट्रक डेली जाता है। आज वडोदरा शहर की मीडिया ने इस ट्रक को पकड़ा है पूरे कंस्ट्रक्शन का वेस्ट डालते हुए। अब वडोदरा महानगर पालिका के जो भी मेयर है और जो भी कमिश्नर है इसी केबिन में बैठ के खाली मीटिंगा करती है। अभी उनकी असल परीक्षा अभी हुई है। आम नागरिक जब टैक्स भी भरता है, सफाई का भी टैक्स भरता है, सफाई होती नहीं है, डोर टू डोर गाड़ियाँ आती नहीं है, तभी लोग बाहर कचरा डालते हैं। अगर अपनी सुविधा सुधार देंगे तो कोई नागरिक बाहर कचरा नहीं डालेगा। अभी कचरा बहुत छोटी बात, लेकिन इतना बड़ा ट्रक पकड़ा है तो वडोदरा शहर के मेयर इस गाड़ी को जब्त किए जाए, जो भी है ड्राइवर उस पर केस किया जाए। नगर सेवक की पूरा रहे क्या या धारासभ्य काम करवा रहे क्या? घटना की जानकारी पाकर कॉरपोरेशन के अधिकारी सुरेश तुवेर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने विश्वामित्री नदी के किनारों पर बिल्डिंग का वेस्ट कचरा फेंकने वाले लोगों की जांच की बात कही है। આ પરશુરામ ભટ્ટા પાસે દર્શનમ સેન્ટ્રલ સાઇટની બાજુમાં જે વિશ્વામિત્રીના પટમાં અજાણ્યા ઈસમ દ્વારા અત્યારે એક ડમ્પર જેટલો કચરો ડમ્પ કરતા પકડાઈ ગયેલા છે। એને માનનીય મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીની સૂચના મુજબ આપણે એને જપ્ત કરીશું અને કમિશનરશ્રીની સૂચના મુજબ આગળની શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને જપ્ત કરીશું। પછી આને કોનો ડમ્પર કોનું હતું, કેટલા ડમ્પરો નાખ્યા છે, અત્યાર સુધીમાં કેટલો ગુનો કર્યો છે વગેરે તપાસ કરવામાં આવશે। ત્યારબાદ કમિશનર સાહેબની સૂચના મુજબ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। विश्वामित्री नदी में कचरा डालने वाले तो दंडित हो रहे हैं, लेकिन सालों से विश्वामित्री नदी को पल पल मारने वाले बिल्डरों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही
नहीं हुई है। एक थैली कचरा फेंकने वाले नागरिक को दंडित करने वाला कॉरपोरेशन खुद भी पूरे शहर का गंदा पानी विश्वामित्री में बहाता है। उन पर कार्यवाही आखिर कौन करेगा, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। मणिपुर में फैली हिंसा और आदिवासियों पर हो रहा अत्याचार इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आज विश्व आदिवासी दिवस को धूमधाम से मनाने की बजाय विरोध प्रदर्शित कर मनाया गया। विश्व आदिवासी दिवस को आदिवासी समाज द्वारा हर वर्ष धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार मणिपुर में फैली हिंसा के चलते आदिवासी समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन के साथ इस दिवस को मनाया गया। नाच गान के साथ मनाए जाते विश्व आदिवासी दिवस पर आज शांतिपूर्ण रूप से काली पट्टी बांधकर काले कपड़े पहनकर मौन रैली निकाली गई। मणिपुर में आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचार का विरोध गुजरात के राजपीपला में आदिवासी समाज ने मौन रैली निकालकर किया। राजपीपला के बिरसा मुंडा चौक पर आदिवासी अग्रणी डॉक्टर शांतिकर वसावा, पालिका के सदस्य भरत वसावा, ऋचा वसावा, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष निरंजन वसावा समेत के कई लोगों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए आदिवासी रीत रिवाज के तहत धरती की पूजा कर मौन रैली निकाली। हिंसा मुद्दे मौन धारण कर बैठे हुए आदिवासी नेताओं ने इस मामले अपना आक्रोश भी जाहिर किया। શુભેચ્છા આપું કે શું એ જરા મને સમજાતું નથી, કેમ કે આ દુઃખની ઘડી પણ છે અમારા માટે। વિશ્વમાં જે માનવ મૂલ્યો જે નાશ થઈ રહ્યા છે અને ખાસ કરીને આદિવાસી મહિલાઓ પર જે અત્યાચાર થઈ રહ્યા છે, આદિવાસીઓ પર અત્યાચાર થઈ રહ્યા છે, ભાઈ ભાઈ ઝઘડી રહ્યા છે, આવા સંજોગોમાં અમે મૌન રેલી દ્વારા સરકારને અને વિશ્વના તમામ લોકોને એ સંદેશો આપવા માંગીએ છીએ કે આવો આપણે શાંતિથી જીવીએ। આ ઝઘડો અને લડવામાં કશું કોઈનું સારું નથી થવાનું અને જે અત્યાચારો થઈ રહ્યા છે એ અત્યાચારો માટે અમે બહેનોની તો માફી માંગીએ જ છે અને સાથે સાથે આ અત્યાચારો અટકે એટલા માટે આ મૌન રેલીનું અમે આયોજન કર્યું છે। જે મણિપુરની જે ઘટના છે એ ઘટનાને ખાલી મહિલાઓ પર અત્યાચાર તરીકે નહીં જોઈ શકીએ આપણે, કેમ કે ત્યાં જે ઘટના બની છે એ ત્યાંના ખ્રિસ્તીઓ અને હિન્દુઓ વચ્ચેનો સંઘર્ષ છે અને મોટાભાગના જે ખ્રિસ્તી બન્યા છે તે આદિવાસીઓ છે, એટલે અમારા આદિવાસી ભાઈઓ પરનો આ અત્યાચાર છે। એટલે આ ધર્મના નામે લડાઈ થઈ રહી છે એવું માની શકાય અને ક્યાંક ને ક્યાંક એ સ્ટેટ દ્વારા સ્પોન્સર હોય એવું અમને લાગી રહ્યું છે। તો જ્યારે રાજ્ય જ હિંસા માટે ઉપસ્થિત થશે, રાજ્ય હિંસા કરાવશે તો પછી પ્રજા શું કરશે? તો એના માટે અમે રાજ્યને પણ શાંતિ રાખવા માટે અને આ હિંસાઓ અટકાવવા માટે અમે વિનંતી કરીએ છીએ। ખાસ કરીને આદિવાસી આગેવાન સાથે આપણી વાત થઈ, તેઓ જણાવે છે કે જે આદિવાસી સમાજ પર જે અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે તેના વિરોધમાં આજે શાંતિપૂર્ણ જે આદિવાસી વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે અને જે એક સંદેશો આદિવાસી સમાજ આપવા માંગે છે કે આ જે વિરોધ છે, આ જે हिंसा છે તેને રોકવામાં આવે। जुनेद खत्री, VNM टीवी સાથે नर्मदा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झगड़िया के पूर्व विधायक छोटू वसावा ने भी मणिपुर मामले दुख जताते हुए इस मामले पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। मणिपुरनी जे घटना थई छे तेनी अंदर एटला बधा आदिवासी लोको आ लोकोए मारी नाख्या छे कि आजे अमे उजववा जईए धामधूमथी ते सारी बाबत नथी। एटला माटे अमे आनो विरोध काळा वावटा हरकावीने करवाना छे। जो भाजपवाळाने खरेखर लागणी होय तो त्यां मणिपुरनो आ बंध करावी दे, ना आ हत्याओ केम थई छे एनी तपास करावीने जिम्मेवार माणसोने ए लोकोए जेलमां लई जवा जोईए। ना आजे वीरेन्द्रसिंह जे मुख्यमंत्री बन्या छे एने सस्पेन्ड कर देवा जोईए, केम के आटली हत्याओ थाय तो 3-4 महीनाथी त्यां आगळ राज्यनी अंदर शांति फैलाय, गरीब माणसोने गोळीबारथी मारी नाखे। ए केवी सरकारो छे मारे एम कहेवुं छे। एटले अमे आ आदिवासी दिवस काळा वावटाथी आ लोकोनो विरोध करशुं। भाजपवाळाने लागणी होय नरेन्द्र मोदीने ने अमित शाहने ने RSS ना मोहन भागवत ए बधाने जो लागणी होय तो बिरसा दादानुं स्टेच्यू गांधीनगर राजधानीमां ऊभું કરવું જોઈએ, દિલ્હીમાં ઊભું કરવું જોઈએ, કેમ કે એ આખા દેશના નેતા હતા, એમને રાહ ચીંધ્યો છે આદિવાસીઓને, પણ આદિવાસી નેતાગીરીને એ લોકો માનવા તૈયાર નથી। આજે જે 9મી ઓગસ્ટનો દિવસ જે છે, અમારા લોકો આનાથી તમે કાળા વાવટાથી ઉજવણી કરીને આનો વિરોધ કરો એવી શુભેચ્છા
સાથે 8મી 9મી જે ઓગસ્ટ છે તે સારી રીતના ઉજવો એવી મારા તરફથી બધાને શુભેચ્છા છે। वीएनआर बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनआर। गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह अतिक्रमण किए हुए हैं, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर कुछ ही लोगों को परेशान किया जाता होने के आरोप अक्सर कॉरपोरेशन पर लगते रहते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में मकरपुरा रोड पर सुसैन 4 रास्ता से तरसाली जाने वाली सड़क पर अन्नपूर्णा फूड नामक रेस्टोरेंट है। पिछले 15 सालों से ओनर राजेश अग्रवाल द्वारा खुद की खरीदी हुई जमीन पर ये रेस्टोरेंट चलाया जाता है, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा उन्हें नोटिस देकर रेस्टोरेंट के आगे की जगह तोड़ने के निर्देश दिए थे, जो उन्होंने खुद ही तोड़ दिए हैं। जो निर्माण किया गया है उस पर भी इम्पैक्ट फीस भरी हुई है। ऐसे में अतिरिक्त निर्माण तोड़ने का दबाव बनाने पर रेस्टोरेंट मालिक परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि टाउन प्लानिंग के अधिकारी बार बार मौके पर पहुंचकर उन्हें परेशान करते हैं। आसपास भी कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा उन पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर अन्नपूर्णा फूड रेस्टोरेंट के ओनर राजेश अग्रवाल ने आपत्ति जताई है। बीएमसी द्वारा हमारे हम होटल 15 साल से चला रहे हैं और ये हमारी प्रीमाइस में हमारी जगह है मालिकी की 3000 स्क्वायर फुट लगभग। हमने क्या है आगे शेड बनाया था, वो बोले शेड निकाल दो, फिर बोले दीवार निकाल दो, बार बार परेशान कर रहे हैं। और लोगों का ये रोड पे लगभग 300-400 लारी है और 10-15 होटल ऐसी है जिन्होंने मार्जिन में बांध के रखा है और ना परमिशन ली है और ना गुमास्ता लाइसेंस लिया है, ना फूड लाइसेंस लिया है, ना फायर एनओसी ली है, फिर भी वो लोग होटल चला रहे हैं। और हमने हमारे पास सब कुछ होते सते उन लोगों ने क्या है कि सब परेशान कर रहे हैं, बस ये करो वो करो, पता नहीं क्या है, राजकारण से प्रेरित है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। हमको धंधा नहीं करने दे रहे हैं। एसआरपी की लाइन के कंप्लेंट है, फिर भी बोले ये आपकी ये कंपाउंड वॉल निकालनी पड़ेगी, ये निकालना पड़े। फिर हमने खुद निकाल ले, वो पीछे इतने पड़ गए, हम इतने टेंशन में आ गए तो हमने खुद ने निकाली। फिर अभी हम तो आके कहना थे हमको इतना परेशान किया, हमारे देख रहे हैं तो लोगों का भी देखो। दूसरी रोड पे इतनी सारी जिन्होंने अभी 6 मीटर के मार्जिन में 18 तारीख को तोड़ के गए म्यूनसिपालिटी वाले, फिर भी उन्होंने वो वापिस उन्होंने रोड बंद कर दिया वो सोसाइटी का और पूरा सामान रख दिया है। पूरा सामान रख के उन्होंने वापिस चालू कर दिया है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर गुजरात के भरूच के झगड़िया में आदिवासियों के भगवान माने जाते भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का उत्साह के साथ अनावरण किया गया। गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया तालुका के राजपारडी 4 रास्ता पर विश्व आदिवासी दिवस मनाने के भागरूप भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। झगड़िया विधानसभा के विधायक रितेश वसावा के हाथों ये अनावरण किया गया। 9 अगस्त के दिन को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है, जिसको आज राजपारडी 4 रास्ता पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाकर मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक देखने मिली। इस मौके पर भव्य रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में झगड़िया तालुका पंचायत के उपाध्यक्ष प्रकाश देसाई, सरपंच कालीदास वसावा, आगेवान इम्तियाज अली सैयद समेत के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। આજે રાજપાડી મુકામે ભગવાન બિરસા મુંડાની મૂર્તિનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને સમક્ષ અમારા આદિવાસી સમાજના અને અમારા સરપંચીઓ અને અમારા આગેવાનો સમાજના બધાએ સાથે મળી અને કાર્યક્રમ કર્યો એ બદલ ફરીથી અમારા રાજપાડી અને આજુબાજુના વિસ્તારના લોકોને ઘણા સમયથી ભગવાન બિરસા મુંડાની પ્રતિમાનું માટેની ચર્ચા વિચારણા લાંબા સમયથી ચાલતી હતી, પણ અમે અમારું આ જે બધાના સપના હતું અમારા આદિવાસી ભાઈઓનું એ સપના આજે પૂર્ણ થયું છે। केंद्र सरकार के मेरा माटी मेरा देश अभियान अंतर्गत देश भर के साथ साथ गुजरात में भी आज विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। समूचे भारत देश में आज से मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की गई है। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस अभियान का जिक्र किया था, जिसके तहत स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में इस अभियान को शुरू किया गया है। भारत देश महासत्ता बने और हर नागरिक कि इसमें सहभागिता हो, इस आशय के साथ इस अभियान को शुरू किया गया है, जिसके तहत वडोदरा के रावपुरा पुलिस स्टेशन में बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन हो रहा है। इस मौके पर
रावपुरा पुलिस थाने को खूबसूरत बैनरों से सजाकर देशभक्ति का माहौल बनाया गया है। पूरे भारत देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान केंद्र सरकार ने 31 अगस्त तक शुरू किया है, जिसमें मेरी माटी मेरा देश राष्ट्र की कई सिद्धियों को इस अभियान अंतर्गत सेलिब्रेट किया जा रहा है। राष्ट्र की सुरक्षा करने वाले शहीद वीरों को श्रद्धांजलि अर्पण करने के साथ साथ कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई तालुका के विभिन्न गांवों में भी 9 से 15 अगस्त तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी के तहत यात्राधाम चांदोद निकट के फुलवाड़ी गांव में विधायक शैलेश मेहता की उपस्थिति में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर भारत के शहीद वीरों के सदस्यों का सम्मान करते हुए शहीद वीरों को श्रद्धांजलि देकर शिला का अनावरण किया गया। साथ ही इस मौके पर अमृत वाटिका वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। गाम में जे कोई शहीद थया होय एनु तख्ती पर नाम लखवानुं, शहीद ना थया होय तो जेने स्वतंत्रता सेनानी तरीके भाग लीधो होय, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लीधो होय एवा गामना वडीलोनुं नाम लखवानुं, साथे गामनी माटी साथे एक सेल्फी लेवानी, दीप प्रगटाईने दीवानी साथे सेल्फी लेवानी, आ तमाम कार्यक्रमों अहींया आयोजन करवामां आव्युं। आज 9 तारीख थी 13 तारीख सुधी मेरी मिट्टी मेरा देशना कार्यक्रमों आयोजन करवानुं छे। साथे साथे ध्वजवंदन अने 13 થી 15 हर घर तिरंगा एनो पण कार्यक्रमનું आयोजन सरकार तरफथी અને भारतीय जनता पक्ष બંને तरफथी आ आयोजनों करवामां आव्या छे। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनौर की ग्राम पंचायत कार्यालय में भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। तालुका पंचायत अध्यक्ष सचिन पटेल की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शीला फलकम का समर्पण, पंचप्राण प्रतिज्ञा, सेल्फी, वसुंध्या वंदन, ध्वजवंदन, राष्ट्रगीत समेत के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें शिनौर के पीएसआई, तालुका हेल्थ ऑफिसर, डिप्टी सरपंच समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। शहीदों याद करवा माटे ने जेना देश माटे पोताना प्राणोनी आहुति आपी छे एवा वीरों याद करवा माटे मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान की शुरुआत कराई है। तो ते अंतर्गत आज सिनोर खाते मेरा मिट्टी मेरा देश अभियान की शुरुआत करी है और ये कार्यक्रम में सिनोर ग्राम पंचायतना डेप्यूटी सरपंच नितिनभाई खत्री तेमज ग्राम पंचायतना सदस्यश्रीओ, न्याय समितिना अध्यक्ष शैलेषभाई और खास जिला भारतीय जनता पार्टीना उपप्रमुख अशोकभाई वसावा उपस्थित रहा। मेरी माटी मेरा देश अभियान अंतर्गत गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला के लिमड़ी के चूड़ा तालुका के भृगुपुर में भी स्वतंत्र सेनानी मणिलाल कोठारी की स्मृति में कलात्मक तख्ती का महानुभावों के हाथों अनावरण किया गया। 31 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। स्वतंत्र सेनानी मणिलाल कोठारी की 133वीं जन्म जयंती के मौके पर एक खास तख्ती का विधायक किरीट सिंह राणा, जिला कलेक्टर केसी संपट और अन्य अग्रणियों की उपस्थिति में अनावरण किया गया। इस मौके पर स्वतंत्र सेनानी के परिवार का सम्मान भी किया गया। साथ ही प्राकृतिक खेती के समर्थक नारायण भाई का भी इस मौके पर सम्मान किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा नागरिकों को सुचारू स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए करोड़ों रुपए के खर्च से स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं और लाखों रुपए देकर वहां डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है। लेकिन ये डॉक्टर सरकारी ड्यूटी के बजाय निजी प्रैक्टिस में ज्यादा व्यस्त दिखाई पड़ते हैं। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका संचालित 3 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 18 जितने नियमित एमबीबीएस डॉक्टर है, जिन्हें कॉरपोरेशन द्वारा हर साल 20 लाख रुपयों से ज्यादा का पैकेज और लाखों रुपए का नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी चुकाया जाता है, जिसके बदले में उन्हें 8 घंटे निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करनी होती है। लेकिन ये सरकारी डॉक्टर ज्यादातर अपनी निजी प्रैक्टिस में व्यस्त रहते हैं। कुछ ऐसी ही हकीकत छाणी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ड्यूटी पर कार्यरत डॉक्टर महेंद्र मोकाणी के बारे में उजागर हुई है, जो सरकार से लाखों रुपए तो लेते हैं और उन्हीं पैसों से उन्होंने समा इलाके में 4 मंजिला गोपीनाथ जी नामक भव्य हॉस्पिटल
खड़ी कर दी है। गोपीनाथ जी हॉस्पिटल की वेबसाइट पर भी उनका मोबाइल नंबर आधिकारिक रूप से देखा जा सकता है। वहां वो मरीजों को देखते हैं, उनका इलाज करते हैं और दवाइयां भी देते हैं। लेकिन डॉक्टर मोकाणी पर कार्यवाही करने वाला कोई नहीं है। निजी प्रैक्टिस करना सरकारी नियमों के खिलाफ है, लेकिन डॉक्टर मोकाणी पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। डॉक्टर मोकाणी के राजनीतिक दलों और नेताओं के साथ भी अच्छे संबंध है, जिसके चलते कोई उनका बाल भी बांका कर सके ऐसी स्थिति में नहीं है। ऐसे में गरीब लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा आखिर सुचारू कैसे हो सकती है, और इसीलिए लोग ज्यादा पैसे खर्च कर सरकारी के बजाय निजी अस्पताल में जाने के लिए मजबूर होते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में 14 अगस्त को पोलो ग्राउंड से गांधीनगर गृह तक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें गृह मंत्री हर्ष संघवी भी शामिल होंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा शहर में 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी शामिल होंगे। इस तिरंगा यात्रा के आयोजन पर वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। मेयर नीलेश राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वीएमसी के डिप्टी कमिश्नर हसमुख प्रजापति, वडोदरा शहर पुलिस जॉइंट सीपी मनोज निजामा, एसआरपी 9 ग्रुप के सेनापति आरवी चुडासमा और एडिशनल कलेक्टर बीएस प्रजापति समेत के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। साथ ही विभिन्न संस्था और एनजीओ के लोग भी इस बैठक में शामिल हुए। जे हर घर तिरंगानो कार्यक्रम थवा जई रह्यो छे, एमां तारीख 14 ऑगस्टना दिवसे मंत्री श्री हर्षभाई, प्रभारी मंत्री श्री हर्षभाई પોતે આ કાર્યક્રમમાં હર ઘર તિરંગામાં જે આપણે યાત્રા ગયા વખતે પણ કરેલી તિરંગા સાથેની આખું બરોડા શહેર ઉત્સાહભેર એમાં જોડાયું હતું અને આ વખતે પણ 14 તારીખે મંત્રીશ્રી પોતે આવવાના છે અને આ યાત્રાનું માં જોડાવાના છે। એના લીધે આજે બરોડા શહેરના અલગ અલગ સંસ્થાઓ સાથે અલગ અલગ એનજીઓ છે, पुलिस डिपार्टमेंट में जॉइंट सीपी साहेब, डीसीपी साहेब, एसआरपी में एसपी साहेब, एनसीसी, एनएसएस, एमएस यूनिवर्सिटी अने गायत्री परिवार होय, स्कूल होय, स्पोर्ट ऑथोरिटी होय, नेहरू युवा केन्द्रना संस्थाना लोको होय, एवी रीतना जे 14 तारीखे तिरंगा यात्रा निकळवानी छे एना माटेनुं एक प्लानिंग बैठक अने मीटिंग राखेली हती। तिरंगा यात्रा पोलो ग्राउंड थी चालू थशे अने गांधीनगर ग्रुप पासेने पूर्ण। स्वादिष्ट और चटाकेदार खाना भला किसे पसंद नहीं होता, लेकिन गुजरात के वडोदरा शहर में ठेलों, रेस्टोरेंट और दुकानों पर खाना खाना आपको भारी पड़ सकता है। स्वादिष्ट और चटाकेदार खाना भला किसे पसंद नहीं होता, लेकिन अगर आप वडोदरा में रह रहे हैं और आप बाहर खाना खाने के शौकीन हैं, तो ये खबर जरा जरूर देख लीजिए। दरअसल वडोदरा महानगर पालिका द्वारा मई और जून महीने में अलग अलग जगहों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए थे, जिन्हें जांच हेतु लेबोरेटरी में भेजा गया था। उनमें से 19 सैंपल फेल हुए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मई और जून महीने में पनीर, आइसक्रीम, ग्रीन चटनी, तुअर दाल, खाद्य तेल समेत के कई खाद्य पदार्थों के सैंपल वडोदरा शहर के अलग अलग इलाकों में चलने वाले ठेले, दुकान और रेस्टोरेंट से लिए गए थे। उनमें से 19 सैंपल फेल हुए हैं। ऐसे में मॉनसून में अखाद्य पदार्थ आपकी तबीयत खराब कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी में पालिका द्वारा इन सैंपल को जांच हेतु भेजा गया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो पैमाने तय किए गए हैं, उसके तहत लेबोरेटरी में चेकिंग की गई, जिनमें से 19 जगह से लिए गए 19 सैंपल फेल हुए हैं। ऐसे में पालिका की टीम द्वारा विभिन्न जगहों पर जांच शुरू कर दी गई है। एक बार फिर से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि वडोदरा शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य को बचाया जा सके। लेबोरेटरी टेस्टिंग में जो 19 सैंपल फेल हुए हैं, उन पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
આ જે અત્યારે સેમ્પલો જે સબ સ્ટાન્ડર્ડ આવેલા છે FSSAIના જે નક્કી કરેલા સ્ટાન્ડર્ડ હોય એ પ્રમાણેના સ્ટાન્ડર્ડ હતા નહીં, એટલા માટે પબ્લિક હેલ્થ લેબોરેટરી દ્વારા સેમ્પલો ફેલ જાહેર કરવામાં આવેલા હતા અને એ જ સેમ્પલો ફેલ જાહેર થયેલા છે એના અનુસંધાને તેઓ સામે RACની એટલે એડજ્યુડિકેટિંગ ઓફિસરની કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરવામાં આવશે. અમારા તો જે ડ્રાઈવ પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રકારના જે મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ છે અથવા રિટેલર છે એમાંથી કોને ત્યાંથી સેમ્પલ લેવામાં આવે એવું કંઈ નક્કી હોતું નથી. ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસરો દ્વારા આકસ્મિક રીતે જ સેમ્પલો લેવામાં આવતા હોય છે અને એ સેમ્પલના આધારે જે રિપોર્ટ આવે છે રિપોર્ટના આધારે અમારા દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. गुजरात के वडोदरा शहर में वन विभाग और वन्यजीव क्राइम कंट्रोल ब्यूरो द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण पर मार्गदर्शन देता हुआ 2 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित किया गया है. गुजरात के वडोदरा में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो वेस्टर्न रीजन मुंबई द्वारा वन्यजीव विभाग में वन्यजीव अपराध नियंत्रण और कार्यवाही मामले 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें सामाजिक वनीकरण विभाग वडोदरा, वन्यजीव विभाग वडोदरा और अन्य जिले से आए हुए वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को जानकारी दी जा रही है. वन्यजीव अपराध नियंत्रण कानून अंतर्गत लाए गए नए नीति नियमों से उन्हें अवगत कराया जा रहा है ताकि अपराधों को नियंत्रित करने में सहूलियत हो. इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें वन संरक्षक डॉक्टर अंशुमन शर्मा, उप वन संरक्षक अग्रीश्वर व्यास समेत के वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे. कि जो कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी है, फॉरेस्ट है, पुलिस है, कस्टम है, रेलवे पुलिस है, इनकी सहायता से WCCB और ये बाकी के जो विभाग है इन सबका ये कोऑर्डिनेटेड अगर एफर्ट्स होगा तो हम जो वन्यजीव का जो अपराध है उसको कम कर पाएंगे. ये उद्देश्य इस आज के 2 दिवसीय जो कार्यशाला है उसका है. जैसे कि हम एक ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे, जैसे कि अपना लेपर्ड हो गया, लायन हो गया या शेर टाइगर हो गया, इनके नाखून और चमड़ी, इस प्रकार के कुछ गुने इस प्रकार के कुछ क्राइम्स होते हैं. दूसरी बात जो मुंगूस है जिसे हम नेवला बोलते हैं, तो उसके जो बाल है उसके बालों से कुछ पेंटिंग ब्रश तैयार होते हैं. वो पेंटिंग ब्रश का भी क्राइम, वो भी एक क्राइम में ये एक क्राइम माना जाता है, उसका भी ट्रेंड चल रहा है. वो एक है. और एक महत्वपूर्ण इसलिए है गुजरात के लिए और महाराष्ट्र के लिए क्योंकि हमें बहुत बड़ा कोस्ट लाइन मिला है, समुद्री इलाका बहुत ज़्यादा है. तो वहाँ पे जो इंद्रजाल जो होता है, जो एक समुद्री जीव है जिसे समुद्र से निकाला जाता है, इंद्रजाल उसको कहते हैं, तो उसका भी फ्रेम तैयार करके बहुत जगहों पे बेचा जाता है, तो वो भी एक क्राइम है. ये लोग काम ऐसे करते हैं कि जैसे कि लोकल लेवल पे कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम में जो कोई आइवरी वगैरह, जैसे इन्होंने पूछा है कि कोई आइवरी वगैरह पकड़ा जाता है तो उसको जो है उसको प्रोसेस करने वाले लोग अलग होते हैं, कलेक्ट करने वाले लोग अलग होते हैं और बेचने वाले लोग अलग होते हैं. तो इसका कुछ जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ आइवरी पकड़ी गई है तो उसका संबंध कुछ साउथ ईस्ट एशिया से आई हुई उसमें होने की संभावना है. हमारे वेस्टर्न रीजन में जो कुछ पकड़ा गया है तो कुछ साउथ इंडिया से आया हुआ, कुछ सेंट्रल रीजन से आया हुआ, ऐसा है. उसका इंटरनेशनल कनेक्शन तो नहीं बोल सकते, लेकिन 2 राज्यों के बीच में जो ट्रेड होता है वो तो होता ही है. कि ऐसे जानवर और ऐसे जो पंछी है घर में रखना एक क्राइम है कि या ऐसे पंछी, पोपट या जो पैराकिट्स है वो अपने घर में ना रखें. वन प्राणीઓના વેચાણ થાય છે, કેટલા વાર ઇન્ટરનેટ પર એવો સાઇટ્સ હોય છે અને ખાસ કરીને DNA બાબતમાં DNA ફોરેન્સિક અને કેવી રીતે ફોરેન્સિકની મદદ મળીને અમારા સ્ટાફ માહિતગાર થશે આ બાબતમાં છે. આમાં બરોડા વર્તુળના સ્ટાફ છે, બરોડા ડિવિઝનના સ્ટાફ છે, જાંબુગોડાના સ્ટાફ છે, કુલ 30 R4 ફોરેસ્ટર અને બીટગાર્ડ ધાબોના ટ્રેનિંગ રાખવામાં આવેલ છે. देश दुनिया में आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है. आदिवासी समाज के लोग पूरी दुनिया में बसते हैं और आज भी उन्होंने अपनी संस्कृति को कई रूप में कायम रखा है. लेकिन समय के साथ आदिवासी संस्कृति में भी थोड़ा बहुत बदलाव तो हो ही रहा है. आज है विश्व आदिवासी दिवस और इस दिवस पर बात हो रही है आदिवासी संस्कृति की. आदिवासी संस्कृति को आज भी आदिवासी समाज के लोग परंपरा के तहत कायम रखे हुए हैं. आदिवासी नृत्य से लेकर आदिवासी परिधान तक सब कुछ काफी अलग और काफी आकर्षक होता है. लेकिन समय के साथ आदिवासी संस्कृति में भी काफी बदलाव आया है. ऐसे में गुजरात के भरूच के रहने वाले आदिवासी समाज के अग्रणियों ने बदलती जा रही आदिवासी संस्कृति पर अपनी बात VNM TV के साथ साझा की है. અમારા જૂનવાણીના આદિવાસીના રીતિ રિવાજો બહુ અલગ પ્રકારના હતા. અત્યારે એ જોવા મળતા નથી. જેવા કે લગ્ન થાય તો
કંકોત્રી પેટે ઘરે ચોખા નાખીને આહવાન કરતા અને લગ્ન થાય તો કોઈ બ્રાહ્મણ કે કોઈ પંડિતને બોલાવતા નહોતા અને અમારા આદિવાસીનો લગ્ન થાય તો એકબીજા છોકરા છોકરીને પૂછવામાં આવતું કે તમે આ બંને મળતીઓ સભા ધરાવો છે તો હા. પછી એમના અમુક પ્રક્રિયાથી આદિવાસીના રીતિ રિવાજોથી અનાજનું આહવાન કરતા, એકબીજાને અનાજનું વધાવતા. તેથી અનાજનું આપણે પાંચ તત્વોનું આહવાન પણ એ શરીરને આપણા પ્રક્રિયામાં પણ બંધારણમાં કામ લાગતું. અને આવા રીતિ રિવાજો માનો કે આદિવાસીના જીવનશૈલી પ્રમાણે કે અનાજ બહારથી અનાજ અમે નણીને લાવતા એને પણ અમે આહવાન કરતા અને ઘરમાં રાખતા અને ઘરની અંદર પીઠોરો સ્થાપતા અને એનું આહવાન કરતા. એ અમારા જીવનશૈલીથી વર્ણાયેલો હતો અને એ પ્રક્રિયા અમને અનુકૂળ હતી. અને અત્યારની પ્રક્રિયાની અંદર કે જુડિશિયલી બધી એ આવી ગયેલી છે, સંસ્કૃતિઓ આવી ગયેલી છે, રીતિ રિવાજો આવી ગયેલા છે, બ્રાહ્મણને બોલાવીએ છીએ, તે અમારી કંથી સાયકોલોજીથી માઇન્ડ હાયર કરી અમારી પાસેથી પૈસા પડાવવાની વાત કરે છે. એ બધું એટલે અમારો જીવન જે જ્યુડિશિયલી પ્રક્રિયામાં જતો જાય છે, જે અત્યારની સંસ્કૃતિ તરફ અમુક સંસ્કૃતિ તરફ ડૂબતો જાય છે, તેમ તે અમારે જે મહેનતના પૈસા છે, અનાજ છે, અમારી મિલકતો છે એ હણાતી જાય છે. એ હણાતી જવા માટે બચાવવા માટે આ સંસ્કૃતિઓ સામે અમારે વિરોધ કરવો પડશે. ક્યાંક તો અમારી જે પ્રકૃતિ છે એમના સાથે જીવન અમારે ફરીથી એમના તરફ વળવું પડશે. અને અગર ના વળીએ તો અમારું જીવન બને તેટલું, હું તો કહું છું સુગમતા નહીં આવે પણ બને તેટલું જોખમી સર્જાશે. આદિવાસી એટલે આ ભારતનો મૂળ રહેવાસી. આદિવાસી એટલે આદિ અનાદિ કાળથી આ ભારત ભૂમિ પર જીવનાર. આદિવાસી તરીકે અમારી રહેણી કરણી, અમારા રિવાજો, અમારી બોલી, અમારી ભાષા, અમારા ગીતો, અમારા લગ્ન રિવાજો, મરણ રિવાજો અને અમારી જે પણ આદિવાસી સંસ્કૃતિ છે એના મૂલ્યો બીજી બધી સંસ્કૃતિ કરતાં અલગ અડગ અને અનોખા છે. અમે દરેક આદિવાસીઓ હળીમળીને જીવન જીવતા, પહેલાં એકબીજાને મદદ કરતા, સંગ્રહખોરી નહોતી. લગ્ન થાય તો લગ્નની અંદર કોઈ પણ સ્વાર્થ વગર બધા લોકો એકબીજાને મદદ કરતા અને જળ, જમીન અને જંગલનું અમે રક્ષણ કરતા. મધ્ય એશિયાથી આર્ય પ્રજા ભારતમાં આવી. એ લોકો જ્યારે ભારતમાં આવ્યા ત્યારે એમની સંસ્કૃતિ, એમના દેવો, એમના તહેવારો બધું સાથે લઈને આવ્યા હતા. એટલે આ પ્રજા જે મૂળ રહેવાસી આદિવાસી પ્રજા હતી એમની સાથે સંપર્કમાં આવ્યા અને એમની જે સંસ્કૃતિ હતી, એમના જે દેવો હતા એ દેવો આદિવાસીના ઉપર થોપી દીધા અને આદિવાસીઓએ પોતાનું જે અસલ હતું, જે બહુ સારું હતું, એનું જતું કરીને બહારની સંસ્કૃતિનું અનુકરણ કર્યું. અને તેના કારણે આજે અમારી જે આદિવાસી તરીકેની સંસ્કૃતિ છે, અમારા જે મૂલ્યો છે એ નષ્ટ થઈ રહ્યા છે. અમારી જે સંસ્કૃતિ છે એ ઊંચામાં ઊંચી સંસ્કૃતિ છે અને આદિવાસીની સંસ્કૃતિના તોલે દુનિયાની કોઈ પણ સંસ્કૃતિ આવી શકે એમ નથી. એટલે આ સમયે આ સંસ્કૃતિને બચાવવા માટે, અમારા આદિવાસી તરીકેના હક અધિકારોને બચાવવા માટે, અમારા અસ્તિત્વને બચાવવા માટે, અમારી ઓળખાણને બચાવવા માટે હું સમગ્ર આદિવાસી સમાજના યુવાન યુવતીઓ, વડીલો, સરપંચો દરેકને આહ્વાન કરું છું આ જગ્યા પરથી કે આપણા હક અધિકારો અને આપણા આદિવાસી તરીકેનું અસ્તિત્વને બચાવવા માટે દરેકે કામે લાગવું પડશે અને દરેકે આપણી ઓળખ, આપણી સંસ્કૃતિ, મૂલ્યોને બચાવવું પડશે. આપણે જે મરણ પ્રસંગો છે આપણા સમાજમાં જ્યારે મરણ પ્રસંગ થાય તે આખું ગામ એ પાણી નહોતું ભરતું. એ પછી ગામનો મુખ્ય હોય કે પછી થોડો માલદાર તરીકે જીવતો હોય પણ દરેક લોકો એને પાડતા હતા અને ગામની અંદર હંમેશા આદિવાસી વાજિંત્ર, તૂર અને થાળી વગાડતા. એટલે આખા ગામને ખબર પડતી કે આપણા ગામમાં મયત થયું છે એને એનું શોક પાડતા. અને મરણમાં બી નાચગાન કરતા. ક્યારે નાચગાન કરતા? એ શોકની સાથે આપણે આપણા જે પૂર્વજો મરી ગયા છે એમને યાદ કરીએ, સાથે જે આપણો વ્યક્તિ અંદર આપણાથી જઈ રહ્યો છે એને પણ એક પ્રકૃતિ સાથે લગ્નના સ્વરૂપે એને વાંચતો ગાચતા એના મૂળદાને આપણે વડાવતા હતા, એને બાળતા હતા. જે લોકો દાટે છે એ લોકો દાટતા હતા. એવી રીતે આપણી સંસ્કૃતિ ચાલતી હતી. આજે એ સંસ્કૃતિ આપણે ભૂલીને બીજી સંસ્કૃતિમાં ડાયવર્ટ થયા છે, જેના લીધે આજે આપણને બીજા સમાજ સાથે આપણને જે તકલીફ પડી રહેલી છે એના કારણે પડી રહી છે. શા માટે? કે આપણે ભૂલી ગયા છે 50 વર્ષની અંદર આપણા જે સંસ્કૃતિ મૂલ્ય આપણે ભૂલી ગયા છે. એને ફરી આપણે સાથે મળીને
એને સજાગ કરાવવાના છે, જીવિત કરવાના છે. આપણા જે સંસ્કૃતિ છે એને આપણા દેવો છે એને આપણે ફરી પૂંજવાનું છે. નહીં પૂંજીશું તો આપણો સમાજ ક્યાં જતો થઈને પડશે અને આપણે આપણી સંસ્કૃતિ નહીં સાચવીશું તો કોઈ બીજું સાચવવા આવવાનું નથી. આ આવનાર આદિવાસી 9મી ઓગસ્ટના દિવસે મારો એક આદિવાસી કલાકાર તરીકે તમને એક જ સંદેશ છે, જે પરંપરાઓ છે ફરીથી ચાલુ કરીએ અને આપણે ઊંચ નીચના ભેદભાવ ના કરીએ, બીજા સમાજ સાથે પણ સારી રીતે રહીએ, એમની સાથે પણ માણસાઈથી રહીએ અને આપણી સાથે બી એ લોકો એક માણસાઈથી રહે અને દરેક સમાજ પોતપોતાની સંસ્કૃતિ સાચવે અને આદિવાસી समाज ने भी बीजो समाज समझे। बिरसा मुंडा को आदिवासियों के भगवान के रूप में दर्जा मिला हुआ है। आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कार्तिक वसावा नामक एक आदिवासी बच्चे ने बिरसा मुंडा की इको फ्रेंडली सुंदर प्रतिमा तैयार की। देश विदेश में आदिवासी दिवस का आज उत्साह देखा गया। आदिवासी समुदाय के लोगों ने अलग अलग तरीके से इस खास दिवस को मनाया। इसी बीच गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया तालुका के कार्तिक रमेश वसावा नामक बच्चे ने बिरसा मुंडा की इको फ्रेंडली मिट्टी की प्रतिमा तैयार की। आदिवासी दिवस को आदिवासी समाज के लोग अलग अलग रूप से मनाते हैं। ऐसे में इस बच्चे ने समाज और देश को एक करता हुआ अनोखा संदेश इस मौके पर दिया। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बच्चे ने मिट्टी से बिरसा मुंडा की प्रतिमा बनाई, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने सरकार पर आदिवासियों से अन्याय करने के आरोप लगाए हैं। आदिवासी समाजना बाळकना अधिकार तरीके शिक्षणનો अधिकार અને શિક્ષા મળવું જોઈએ, એના નાના કોના ઘરે જતા રહ્યા, ક્યાં કૌભાંડમાં સગે વગે થયા। આદિવાસી બાળકોને ખાસ કરીને સૌથી વધુ કુપોષણની સમસ્યા હોય અંબાજીથી ઉમરગામ સુધી। આજે સૌથી વધુ અહીંયા એ વિસ્તારમાં મધ્યાહન ભોજન અને અન્ય યોજનાઓ સંપૂર્ણપણે એના પૈસા બારોબાર ચાઉ થઈ રહ્યા છે। ત્યારે મારી આપના માધ્યમથી માંગ છે કે સરકાર ઉત્સવોના નામે મોટી મોટી જાહેરાતો કરીને હોર્ડિંગો લગાડીને આદિવાસી સમાજના જે નાના એના હક અને અધિકારના છે એના કલ્યાણ માટેના એ નાના જાહેરાતોમાં વેરફવાનું બંધ કરે। આદિવાસી સમાજના બાળકોને મળવાપાત્ર સ્કોલરશીપના લાભ, ફ્રીશીપ કાર્ડના લાભ તાત્કાલિક શરૂ કરવામાં આવે। લાંબા સમયથી અટવાયેલી એમની સ્કોલરશીપ છે એ સ્કોલરશીપ પણ તાત્કાલિક આપી દેવામાં આવે, એટલે કે એને જે અટકાવીને બેઠા છે એના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે। आदिवासी विस्तार में એટલે અંબાજીથી ઉમરગામ સુધી ગણિત, વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી સહિતના 10,000 કરતા વધુ શિક્ષકોની જગ્યા ખાલી છે। આ સરકારના આંકડા પ્રમાણ એ જગ્યા ક્યારે ભરશે એનો પણ સરકાર એક નિશ્ચિત समय આપે। अंधजनों की दृष्टि में सुधार के लिए स्मार्ट ऑन नामक एक खास डिवाइस बनाया गया है, जिससे लायंस क्लब की सहायता से लाभार्थियों को वितरित किया गया। विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की दृष्टि में सुधार के लिए एक खास डिवाइस स्मार्ट ऑन नामक तैयार किया गया है, जिसकी सहायता से विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की दृष्टि में काफी सुधार होगा। उन्हें कई चीजें देखने और समझने में आसानी होगी। लायंस क्लब की सहायता से स्मार्ट ऑन नामक ये डिवाइस लाभार्थियों को भेंट स्वरूप दिया गया। हमारा ट्रांजैक्शन जो करना होता है वो हम कैश से ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर कहीं शॉपिंग पे हम गए हैं तो शॉपिंग में पहले ये डिवाइस नहीं था, तब हमको मतलब किसी साइटेड पर्सन की हेल्प लेनी पड़ती थी कि ये कितने की नोट है, ये करेंसी कौन सी है। लेकिन इस डिवाइस से हम करेंसी को भी रीड करके आसानी से चेक कर पाते हैं कि ये कितने रुपए की करेंसी है और इजीली हमारा ट्रांजैक्शन हो जाता है। कोई भी बुक्स जो हमारी होती है वो ज़ाहिर है प्रिंटेड फॉर्म में होती है, तो उसे हमारे लिए किसी की भी हेल्प लिए बगैर रीड करना खासा मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। तो इस डिवाइस की हेल्प से ये काम जो है बड़े ही इजीली हो जाता है। यानी किसी की भी हेल्प के बिना मैं कोई भी जो नॉर्मल प्रिंटेड बुक्स होती हैं वो रीड कर सकता हूँ, वो चाहे मेरी कोई स्टडी बुक्स हो या कोई नॉवेल या स्टोरी बुक। लायंस क्लब द्वारा देश दुनिया में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को लगातार अंजाम दिया जाता रहा है। इसी के भागरूप विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बनाए गए इस खास डिवाइस को लायंस क्लब की सहायता से उन्हें उपहार स्वरूप दिए गए, जिस पर लायन MGF अंजना पटेल जोन चेयरपर्सन ने खुशी जताई। ये
डिवाइस है जो ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं या ब्लाइंड जो मेंबर होते हैं इनके लिए ये नया प्रोडक्ट बनाया हुआ है, स्मार्ट ऑन करके वो कंपनी ने बनाया हुआ है। इससे स्टूडेंट और जो मेंबर होते हैं उनको बहुत फ़ायदा मिला है। तो इसी हिसाब से उसको जैसे वो शॉपिंग करने जाते हो तो पैसा चेंजेस उनको क्या देते हैं तो उनको पहले पता नहीं पड़ता था, तो दूसरा चीज़ उसको हेल्प लेनी पड़ती थी। तो उससे हिसाब से उनको ये करने से वो तुरंत उनको पता चल जाता है कि क्या है, कितना पैसा हमको वापस मिला है। तो इसी हिसाब से उनको बहुत अच्छा ही हेल्पफुल रहते हैं। तो ये सब नया प्रोडक्ट बाहर मार्केट में आया हुआ है। स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी के तहत आज सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने देश की उन्नति में सहभागी बनने की शपथ ली। आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान केंद्र सरकार की ओर से मनाया जा रहा है। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा शहर में सिविल डिफेंस के कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय में प्रतिज्ञा लेते हुए भारत देश को महासत्ता की ओर ले जाने में अपनी सहभागिता दिखाने की कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। આપણા દેશના માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીના આદેશ અનુસાર આપણા દેશ માટે ગર્વ વધે અને એના અનુલક્ષીને આપણા દેશની મટ્ટી અને પ્રતિજ્ઞા લઈએ કે દેશ માટે આપણે કાર્ય દેશ આગળ વધે અને મહાસત્તા બને એના માટે જે પ્રતિજ્ઞા લેવાની છે તો ગુજરાત સરકારના પરિપત્ર મુજબ આજ રોજ આ નાગરિક સંરક્ષણ દળ વડોદરા યુનિટ જે અમારા નાયબ નિયંત્રક અધિક કલેક્ટર સાહેબ શ્રી અને અમારા પીઆઈ સાહેબ શ્રી વાઘેલા સાહેબના આદેશ અનુસાર આજે આ कोठी कचेरी खाते ये प्रतिज्ञाનો कार्यक्रम रखवामां आव्यो छे। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।